क्या कभी आपने सोचा है कि मौन की ताकत कितनी गहरी हो सकती है? हम बोलते हैं, बहस करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की कि चुप रहकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है? महाभारत के महाज्ञानी विदुर ने कहा था, जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है वही बुद्धिमान कहलाता है। भीष्म पितामह ने भी द्रौपदी के चीरहरण के समय मौन रहकर देखा कि बोलने और चुप रहने का चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मौन कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है और कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी। गौतम बुद्ध के पास एक जिज्ञासु शिष्य आया और पूछा, गुरुदेव, आपने इतने वर्षों तक मौन का अभ्यास किया, क्या इससे आपको कोई लाभ हुआ? बुद्ध मुस्कुराए, एक कटोरी में पानी भरा और शिष्य को सौंप दिया। फिर उन्होंने पानी को हिलाने के लिए कहा। शिष्य ने ऐसा किया और पानी गंदा हो गया। कुछ देर बाद जब पानी स्थिर हुआ तो वह स्वच्छ दिखने लगा। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमारे विचार अशांत हो जाते हैं, लेकिन जब हम मौन धारण करते हैं तो मन स्वच्छ हो जाता है और सत्य स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। किसी राज्य में एक राजा था जो बहुत बोलता था। वह हर सभा में सबसे ज्यादा बातें करता, अपने मंत्रियों की राय सुने बिना ही निर्णय ले लेता। एक दिन एक संत ने उसे मौन की शक्ति सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने राजा को एक चमत्कारी दर्पण दिया और कहा, इसमें आप जितना अधिक बोलेंगे आपकी छवि उतनी ही धुंधली होती जाएगी। राजा ने जैसे ही बात करना शुरू किया, दर्पण में उसका चेहरा धुंधला हो गया। वह घबरा गया और चुप हो गया। जैसे ही वह शांत हुआ, उसकी छवि स्पष्ट हो गई। तब संत बोले, हे राजन, यही मौन की शक्ति है। जब हम अधिक बोलते हैं तो अपनी ही सोच को धुंधला कर देते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो आत्मबोध प्राप्त होता है। राजा को बात समझ आ गई और उसने अपनी आदत बदल ली। योग और ध्यान में मौन को विशेष स्थान दिया गया है। आर्षि मुनि मौन इसलिए धारण करते थे ताकि वे अपने भीतर की आवाज सुन सकें। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि मौन से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, सोचने की क्षमता तेज होती है और आत्म साक्षात्कार होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स और रतन टाटा कम बोलने और अधिक सुनने में विश्वास रखते थे। वे केवल उतना ही बोलते थे जितना आवश्यक होता था। इससे उनकी बातें अधिक प्रभावशाली बनती थीं। तो अब सवाल यह उठता है कि हम इस मौन की शक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारें। मौन साधना, दिन में कम से कम 30 मिनट मौन धारण करें। इससे मन शांत रहेगा और विचारों की स्पष्टता बढ़ेगी। जब बोलने की इच्छा हो तो पहले 3 गहरी सांसें लें। इससे अनावश्यक बोलने से बचेंगे। सक्रिय श्रवण, दूसरों की बात ध्यान से सुने, बीच में न टोके। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमियां दूर होंगी। आज से एक नया प्रयोग करें, कम बोलें, अधिक सुने और कभी कभी पूरी तरह मौन रहकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें। शायद आपको वह उत्तर मिल जाए जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे थे। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक शक्ति है जो सोच को गहरा, मन को स्थिर और आत्मा को प्रकाशित कर सकती है। क्या आप इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं?